नमस्कार सभी को। ग्रुप थ्योरी के मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीआईसी मेंस के लिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपका देखिए पक्का फंसेगा, ठीक है। जीआईसी मेंस में एक क्वेश्चन आपका इसमें से जो है पक्का आएगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सही है, ठीक है। और एक चीज़, वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी वीडियोस में आगे डाल रहा हूँ सारे टॉपिक से मैं डालूंगा। जीआईसी मेंस मैथ सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, सब टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है टाइमली मिलते रहे हर टॉपिक से, ठीक है। चलिए, ये ग्रुप थ्योरी के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और आइए अब इनको जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला। प्रूव दैट द सेट Q of all रेशनल नंबर other that I with the operation defined by, ठीक है, A स्टार B A प्लस B माइनस AB is an abelian group, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले किसी किसी ठीक है, किसी को अगर ग्रुप बताना है तो हम लोग क्या सबसे पहले प्रूव करते हैं? सबसे पहले इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। फिर कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एसोसिएटिविटी आती है, ठीक है, एसोसिएटिविटी। और फिर आपकी आती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, उस एलिमेंट की, ठीक है। और उसका जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स, ठीक है, उस एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं तब जाके हम कहते हैं कि वो जो है ग्रुप है, ठीक है। अबिलियन ग्रुप की बात हो रही है। अबिलियन ग्रुप मतलब जैसे कोई दो एलिमेंट्स हैं, उस पर मैंने कोई ऑपरेशन लगाया, ए स्टार बी इक्वल टू, ठीक है, बी स्टार ए बी इसके बराबर हो, मतलब अगर मैं आगे पीछे कर दूं तो भी ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर हो, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? अबिलियन कहलाएगा, ठीक है। तो ये मुझे आई होप आप लोगों को क्लियर है बेसिक सारे। तो अब हम सीधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखिए मेंस के लिए क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं। और चलिए अब क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये देखिए क्लोजर तो होगा ही, ठीक है, ए स्टार बी है क्योंकि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर दैट आई, ठीक है। रेशनल नंबर यहाँ दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। और इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, उस पर अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका जो है रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। वो आपका क्या आएगा? रेशनल नंबर। मतलब यहाँ से आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ओके, ठीक है। ये जो आएगा आपका, ये किससे बिलोंग करेगा? ये क्यू से बिलोंग करेगा। अगर ए और बी जो अगर आपसे के क्यू से बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ये भी जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जो है आपकी ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। एसोसिएटिविटी अब इसका प्रूव करते हैं। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू, ठीक है, ए स्टार बी और स्टार सी, ठीक है, ये एसोसिएटिविटी होती है, पता है। तो इसको देखें यहाँ प्रूव करते हैं। तो सबसे यहाँ लिखते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो बी स्टार सी को लिखेंगे बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे सॉरी इज इक्वल टू ए स्टार बी है तो ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, स्टार सी, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं, यही वाला यहाँ पर। तो जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये बनेगा ए प्लस, ठीक है, बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक है, माइनस ऑफ ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये देखिए ये बनेगा ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, प्लस प्लस सी, ठीक है, माइनस ऑफ सी इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। अब आप इसको देखिए सॉल्व करिए तो ये देखिए इक्वल ही आएगा, ठीक है। मैंने इक्वल टू लिख दिया है गलती से, पहले इसको देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो a प्लस, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है, कौन सी? इधर वाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड टर्म। अब राइट हैंड टर्म देखिए क्या बन रही है हमारी। राइट हैंड टर्म क्या बन रही है? a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। देखिए दोनों तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये कट जाएगा, ए बी है, माइनस ए सी ये कट गया, ए बी सी है इधर और ए बी सी है, ए बी सी यहाँ भी है। मतलब यहाँ से आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपकी प्रूव हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपना क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं, ऊपर चलिए देखते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी है, ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी के लिए हमें क्या पता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए के बराबर होता है, ई इसकी आइडेंटिटी होती है, ये ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ से काट दीजिए, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू आएगी 1/1 माइनस ए, ठीक है, ये ई की वैल्यू आपकी आ गई, ओके। तो यहां से आपकी आइडेंटिटी आ गई। अब इनवर्स का चेक, अब इनवर्स लाएंगे यहां से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लाएंगे। इनवर्स के लिए क्या होता है, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर और यही ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए इनवर्स माइनस, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, ई अपना कितना है 1/1 माइनस ए, ये है अपना, ठीक है, ये है अपना यहाँ पर, ओके। तो ए इनवर्स की हमें यहाँ जो है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए प्लस ए इनवर्स यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए, ठीक है। तो इसको जो है और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा ए इनवर्स 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए, तो ये आप उसको और सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ, ठीक है, ए ऑफ 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन अपॉन 1 माइनस ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओके। तो ये आपका जो है इसका इनवर्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ठीक है, ये आपका जो है हमने जो है इस क्वेश्चन को कर लिया है। ये अब इसका अबिलियन चेक करना है, अबिलियन। तो अबिलियन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अबिलियन ग्रुप चेक करना है। तो अबिलियन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बताया था, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ए स्टार बी कितना, ए प्लस बी माइनस ए बी है, तो बी स्टार ए क्या बनेगा, ए बी प्लस ए माइनस बी है, ठीक है। अब यहाँ से मैच करिए, दोनों चीज सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये ग्रुप क्या है आपका, अबिलियन है, क्या है आपका ये ग्रुप, अबिलियन है, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ से जो है ये हमने जो है कर लिया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रूव दैट द सेट ऑफ 4 ट्रांसफॉर्मेशन f1 f2 f3 f4 ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन सेट है, f1 ऑफ z इक्वल टू z, f2 ऑफ z इक्वल टू माइनस z, f3 ऑफ z इक्वल टू 1/z, f3 ऑफ इक्वल टू माइनस 1/z, ठीक है, फॉर्म्स फाइनाइट अबिलियन ग्रुप विद रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो हम लोग यहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन को लेके जो है इसको प्रूव करेंगे, ये अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। इसके लिए हमें देखिए वो जो टेबल बनाते हैं क्लीन वाला, वो हम यहाँ बनाकर इसको प्रूव करेंगे, और ऑपरेशन हम लेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन, मतलब f1 और f2 इस टाइप से लेंगे, मतलब f1 ऑफ f2 ऑफ z, ठीक है, इस टाइप, ये मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ये कॉम्पोजिशन हम लोग यहाँ लेने जा रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, f1 बना लेते हैं, f2 f3, ठीक है, f4 यहाँ बना लिया हमने, ठीक है, इसको यहाँ मिटा देते हैं एक मिनट, ठीक है। तो ये है अपना, ऐसे ही हम लोग यहाँ f1 f2, ठीक है, f3, ठीक है, यहाँ लेंगे हम लोग f4, ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग जो है इसको जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे, यहाँ से ऑपरेशन हमारे यहाँ चलेगा ऑफ, ठीक है, ठीक है, ऑफ ऑफ मैंने बताया ना, कॉम्पोजिशन वाला फंक्शन, कॉम्पोजिट वाला जो है ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं लाइन यहाँ पर, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो गया अपना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो F1 अपना देखिए क्या है, Z है, F2 अपना माइनस Z है, F3 1/Z है, F4 अपना -1/Z है। ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है, Z माइनस Z, ठीक है, F3 आपका हो जाएगा 1/Z, ठीक है, F4 आपका हो जाएगा -1/Z, ठीक है। अब उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ सारे आउटपुट लिखते हैं। F1 ऑफ FZ मतलब F1 ऑफ FZ, ठीक है, मतलब F1 के अंदर F1 फंक्शन क्या आएगा, Z ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरा है आपका F1 ऑफ F2 मतलब F1 में F2 फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, F1 में F2 फंक्शन, तो ये -Z आएगा, इसमें डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, -Z, ठीक है। फिर F1 ऑफ F3, F1 ऑफ F3 मतलब आपका जो है F1 ऑफ F3 मतलब F1 में F3 की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। इस F1 में F3 की वैल्यू तो क्या आएगी, 1/1/Z, ठीक है, 1/Z, ठीक है। और फिर आपका F1 ऑफ F4, ठीक है, ये इसमें डालेंगे तो ये कितना आएगा, -1/Z, ठीक है। ये आ गया। अब ऐसे आगे निकालते हैं। फिर अब देखिए ये वाला जो है इस वाले टेबल में ये क्या है, F2 ऑफ F1 है, मतलब F2 फंक्शन में F1 डालेंगे, इसमें डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -Z आएगा, ठीक है। फिर F2 में F2 डालेंगे, ठीक है, F2 फंक्शन में F2 डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -Z, ये +Z आएगा, ठीक है। फिर F2 में F3 डालेंगे यहाँ पर तो ये -1/Z आ जाएगा, ठीक है। और F2 में जब F4 डालेंगे, ठीक है, -Z में -1/Z तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/Z, ठीक है। ये तो ये समझ में आ रहा होगा ना, एक फंक्शन जैसे F2 है, F2 F3 है, तो F2 फंक्शन में F3 की वैल्यू डाल रहे हैं, F2, ठीक है। ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शन के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते जा रहे हैं। अब देखिए F3 है तो F3 ऑफ F1 में डालेंगे तो ये देखो आपका सीधे सीधे क्या आएगा, 1/Z आ जाएगा। इसमें डालेंगे तो -1/Z आ जाएगा, ठीक है। इसमें डालेंगे तो ये Z आ जाएगा, इसमें डालेंगे तो -Z आ जाएगा। ऐसे इसमें इसका करेंगे -1/Z और Z का, तो ये आपका आ जाएगा -1/Z और ये यहाँ आ जाएगा 1/Z, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा -Z और यहाँ Z आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हमारी पूरी जो है क्लीन ग्रुप की पूरी टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब हमको सिंपल यहाँ से इस टेबल से सबसे आसान क्या रहता है, आइडेंटिटी को पहचानना। इस पूरे ग्रुप में देखिए ये जो ग्रुप बना है इसके सारे पॉसिबल आउटपुट आ चुके हैं, तो इसमें देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ से देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये चीज कहाँ मैच कर रही है, किसमें, इसमें मैच कर रही है, Z-Z 1/Z। तो ये जो है अपना ये पूरा मतलब इसके सामने वाला ये जो है अपना ये आइडेंटिटी हो जाएगा सारे एलिमेंट्स के लिए। सारे एलिमेंट्स के लिए ये Z जो है अपना आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। Z अपना आइडेंटिटी बन गया तो ये आपके जो है, ठीक है। और जब Z आपकी आइडेंटिटी बन गया तो आप देखो यहाँ पर यही जो है आपका इनवर्स भी देगा। जैसे -Z का इनवर्स क्या होगा, तो आप इसकी आइडेंटिटी पे जाओ, इसकी आइडेंटिटी क्या है, Z है, तो Z पे जाइए तो -Z का इनवर्स क्या होगा, -Z, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर 1/Z का इनवर्स क्या होगा, 1/Z की आइडेंटिटी पे जाओ Z, ठीक है। और Z और इसका 1/Z का इनवर्स क्या होगा, 1/Z, ठीक है। हर एलिमेंट खुद ही का इनवर्स बन रहा है यहाँ पर, ओके। दूसरी चीज ये चीज देखो, ये जो हमारी एक तरीके का पूरा मैट्रिक्स बना है, तो इसमें अब आप एक चीज देखो कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। इसको अगर आप इधर देखो, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, तो डायगोनल एलिमेंट के बाद हर एलिमेंट देखो आप सिमेट्रिक है, -Z 1/Z 1/Z -1/Z 1/Z और 1/Z -Z, ठीक है। देख लो ना आप सारे सारे एलिमेंट जो है ये आपके जो है सिमेट्रिक हैं, ठीक है। देख लो ऐसे ही इसको इससे मिला लो आप, ठीक है। ऐसे ही आप ये मिला लो, -1/Z -1/Z 1/Z और 1/Z मिला लो, ठीक है। -Z मिला लो, तो आप देखो यहाँ पर सारे एलिमेंट जो हैं, सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके, सारे एलिमेंट्स आपके जो है सिमेट्रिक हैं, ठीक है। और ठीक है, और तो ठीक है, तो मतलब इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है जो कि Z है, इनवर्स भी है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है यहाँ पर, ठीक है। एसोसिएटिव भी है, ये जो है क्लोजर तो है ही है क्योंकि जो भी आउटपुट आ रहा है उन्हीं में आ रहा है सारा, ठीक है। और एसोसिएटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम और ये एबिलियन भी है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जो मैं बताया देखिए -Z 1/Z माइनस, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है। तो ये सिमेट्रिक भी है मतलब ये एबिलियन भी है। यहाँ से अगर ये सिमेट्रिसिटी निकल जाती है इन आउटपुट्स का जो मैट्रिक्स बनता है, तो ये जो अगर यहाँ से सिमेट्रिसिटी निकल जाती है जो ऐसे मैच करके, तो मतलब ये जो है आपका क्या है, एबिलियन भी है, ठीक है। तो ये एबिलियन भी है, तो यहाँ से ये जो है प्रूव हो गया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये मैट्रिक्स है Aij, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा
कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है, वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर, ठीक है, फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज, इसकी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे ये इसको हम ए अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स और लेंगे ए बीटा, ठीक है, जहां पे अल्फा और बीटा आपके कहाँ ए अल्फा और ए बीटा दो मैट्रिक्स ले लेंगे, तो ए बीटा बना लेते हैं कॉस बीटा, ठीक है, माइनस साइन बीटा, ओके, और यहाँ पे साइन बीटा और ये कॉस बीटा, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, तो मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है, वो भी इसी इसी ग्रुप में आनी चाहिए, मतलब इसी के फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जब हम ए अल्फा डॉट ए बीटा करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये क्या बनेगा, देखिए ये आपका इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ठीक है। तो और ऐसे ही यहाँ पर आप करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो है इस वाले रो को इससे करो, तो आप देखना ये जो है पूरा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका जो है पूरा आ जाएगा इस फॉर्म में। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ भी आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पर ए अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये मैट्रिक्स क्या बनी, ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये भी इस ग्रुप से बिलोंग करेगी, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब किस पे आएंगे, एसोसिएटिव लॉ पे, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का, ठीक है, वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब एसोसिएटिव होगा तो मतलब एसोसिएटिव लॉ अपना यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, जैसे ओके समझ में आया, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसके आइडेंटिटी पे आते हैं, आइडेंटिटी पे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब हमें पता है हर मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है, इसकी क्या होगा 1001, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखिए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी थी, मैट्रिक्स हमें दी थी ए अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया था, आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये दिया था आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये दे रखा था। तो अल्फा में अगर हम 0 0 पुट करें तो हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी, मतलब इसका जो है इसकी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सॉरी इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे आते हैं, ठीक है। तो इनवर्स में भी देखिए जब इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो आपको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, जैसे आपकी ये ए अल्फा, ठीक है, ए अल्फा है, ठीक है, और इसकी जगह अगर मैं माइनस ए अल्फा पुट कर दूं, माइनस ए अल्फा पुट कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखिए ये वापस से अपना आपका जो है आइडेंटिटी बन जाएगा, ए ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ करके देख सकते हो, ठीक है। ए अल्फा है, अगर मैट्रिक्स यहाँ पुट करते हैं कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा है, और यहाँ आपका है साइन अल्फा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, यहाँ है आपका कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसमें जो है माइनस अल्फा पुट करो तो ये कॉस अल्फा ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, ये आपका माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये आपका कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का माइनस इंटू करोगे तो आपकी वापस से सॉल्व कर लेना, वापस से आपका आइडेंटिटी बन जाएगा 1001, ठीक है। तो मतलब ये जो होगा ए ऑफ माइनस अल्फा, ये किसका इनवर्स है, ए ऑफ अल्फा का इनवर्स है, मतलब ए ऑफ अल्फा का, ठीक है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तभी मल्टीप्लाई करने पर ऑपरेशन पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने पर उसका जो है वो जो है आइडेंटिटी में आ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका देखिए चारों चीजें हमारी प्रूव हो गई, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों चीजें प्रूव हो गई, मतलब ये जो है ग्रुप है, अभी ये पता लगा। अब अबिलियन के लिए देख लेते हैं, ठीक है, अबिलियन के लिए देख लीजिए यहाँ पर, अबिलियन के लिए क्या है कि जैसे अगर
ए अल्फा डॉट ए बीटा हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा ए बीटा डॉट ए अल्फा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज देखिए हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए जब आप इसको करेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। इसको आप करके देख लेना, तो ये आपके दोनों जो है बराबर आएंगे, मतलब ये आपका अबिलियन भी होगा। ठीक है, ये आप खुद जो है प्रैक्टिस कर लेना इसकी, तो आपका ये जो है अबिलियन भी आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर द कॉम्पोजिशन ए स्टार बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी बाई टू। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्लोजर पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, ए और बी रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब आपका ये जो है जब ए और बी रेशनल नंबर है, मतलब ए बी बाई टू भी आपका क्या आएगा, रेशनल आएगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई यहीं से। ठीक है, और दूसरी है आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देख लो यहाँ पर, तो एसोसिएटिविटी आप तीन एलिमेंट्स ले लीजिए ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ये आपका बराबर होना चाहिए ए बी, ठीक है, क्रॉस सी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए, तो आप यहाँ भी परफॉर्म करके देख लो, तो ये आ जाएगा ए स्टार बी सी बाई टू। ठीक है, और ये आ जाएगा ए बी बाई टू। ठीक है, ए बी बाई टू, ठीक है, स्टार सी। ठीक है, तो इसमें फिर आप लगाओगे तो ए बी सी बाई टू बराबर ए बी सी बाई टू। तो ये आपका जो है देखो एसोसिएटिविटी आपकी जो है यहाँ प्रूफ हो गई। ठीक है, अब आते हैं एसोसिएटिविटी के बाद जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी देखेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ए स्टार टी बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे तो ए स्टार ई, ठीक है, ए ई हो जाएगा ए ई बाई टू बराबर ए। ठीक है, ठीक है, ए ई बाई टू बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से काट दीजिए तो ई की वैल्यू टू के बराबर आ गई। ठीक है, अब इसका यहाँ से जो है अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स कि इसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इन्वर्स के लिए निकालेंगे यहाँ पर, तो इन्वर्स के लिए देखिए ए स्टार, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई के बराबर आना चाहिए, तो ए यहाँ रख लेते हैं, ए इनवर्स अपॉन टू रखेंगे, ई की वैल्यू टू है ही है, तो ए इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, ए अपॉन फोर आ गया। ठीक है, ये आपका जो है इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये हमको निकालनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए अपना हो गया, चारों चीज हो गया। ठीक है, तो ये अबिलियन है, फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन के लिए आपको पता ही है, अबिलियन के लिए क्या होता है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, जो कि स्टार क्या होता है, पर्टिकुलर ऑपरेशन जो कि इस ग्रुप को बना रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ए स्टार बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू बराबर, यहाँ देखिए बी ए बाई टू, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से प्रूव हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके फंसने के बहुत, ठीक है, समझ लो आप 95% चांसेस हैं इसके फंसने के। इस क्वेश्चन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट द सेट एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब एक सेट है जिसके अंदर n रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ठीक है, वो जो है मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप बनाता है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि nth है, तो ठीक है, तो इसको हम ऐसे मानते हैं x की पावर n जो होता है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर nth रूट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये आपका जो होता है यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके n रूट्स हैं, तो वन, ठीक है, मान लेते हैं, जब जब देखिए जब ये होता है आपका एक्स क्यूब, ठीक है, ये ये यहाँ पर देखिए जहाँ जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, होता है, तो आपके जो रूट्स आते हैं वन आते हैं, ओमेगा आते हैं, ओमेगा स्क्वायर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब nth रूट ऑफ यूनिटी होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो आपके हैं वन, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर फोर, ऐसे कर कर करके, ठीक है, ओमेगा की पावर n-1 तक इसके जो है रूट्स होंगे। ठीक है, इसके तो ये पूरा क्या है, सेट है। ठीक है, तो अब इसको हमें अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें ग्रुप प्रूफ करना है, ग्रुप के लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ लाते हैं, और यहाँ देखिए ऑपरेशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट हम यहाँ उठाते हैं, ओमेगा उठा लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर उठा लेते हैं। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि
ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया है, क्या आएगा अपना, ठीक है, ओमेगा की पावर 3 आएगा, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 किस में आ रहा है, वापस इसी सेट में आ रहा है, मतलब इसी में आ रहा है, तो मतलब ये जो है क्या हो गया, क्लोजर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना, ठीक है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स उठाते हैं, ठीक है। एक ओमेगा उठा लेते हैं यहाँ से, एक ओमेगा स्क्वायर उठा लेते हैं, ओमेगा क्यूब उठा लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ओमेगा, ठीक है, स्टार ओमेगा स्क्वायर स्टार ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्टार ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, स्टार ओमेगा क्यूब, ठीक है, ये हो गया। तो आप देखो यहाँ से, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही है, ठीक है, तो ये आप देखो दोनों तरफ बराबर ही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही चीज़ें, तो ये दोनों तरफ बराबर ही आएगा, ठीक है। ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 6, तो ये जो है आपका एसोसिएटिव भी है, ठीक है, एसोसिएटिव भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर ही आपको इसको जो है अबिलियन प्रूव करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब चलिए, अब अगला क्या है, इसका आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मतलब अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग कोई भी यहाँ से अगर हम लोग कोई भी रूट उठाते हैं इसके अंदर से, तो जैसे ओमेगा स्क्वायर उठाते हैं तो वापस ओमेगा स्क्वायर लाने के लिए, मतलब ओमेगा स्क्वायर से वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करके ओमेगा स्क्वायर से वापस ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही करेंगे, ठीक है। तो 1 यहाँ सबका क्या है, आइडेंटिटी है, 1 यहाँ पर सबका क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। सभी का, सारे जितने रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है, जितनी भी रूट्स हैं, सभी का 1 क्या है, आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये सबका जो आइडेंटिटी है, क्योंकि हम लोग ओमेगा स्क्वायर से हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कोई भी रूट हो तो आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एक जनरल अगर ओमेगा अल्फा ले लेता हूँ मैं कोई रूट, तो इंटू 1 आपका क्या वापस ओमेगा अल्फा आ जाएगा, मतलब इसका आइडेंटिटी भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इसी सेट में, तो मतलब ये जो है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका जो है देखिए, इनवर्स देखते हैं, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स देखते हैं। इनवर्स में देखिए क्या क्या लाना है हमको, ठीक है, तो कि वो ऑपरेशन ओमेगा अल्फा कोई रूट है उसमें से उठा लिया हमने, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है, इसका इनवर्स हो, इसी का इसका इनवर्स हम लोग आई लिख लेते हैं यहाँ पर, आई, ठीक है, बराबर हमारा 1 आ जाए, ठीक है। ये ऑपरेशन मतलब इसको ओमेगा अल्फा से कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करे ताकि हमें दोबारा 1 मिल जाए, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा रूट है, मतलब इस पूरे सेट में क्या ऐसा कोई वैल्यू है कि उस रूट से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमें इनवर्स मिल जाए, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, देखिए है ऐसा, देखिए कैसे, देखिए जैसे ओमेगा स्क्वायर हमने उठाया, तो ओमेगा स्क्वायर का इस ग्रुप में, इस सॉरी इस सेट में, ठीक है, आपका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ताकि जो कि ओमेगा स्क्वायर को 1 बना दे मल्टीप्लाई होने पर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या 1 नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। जब कैसे बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा 1 ला दूं, अगर मैं यहाँ ओमेगा 1 ला दूं या ओमेगा 4 ला दूं, तो देखो ये ओमेगा 3 बनेगा और ये ओमेगा 6 बनेगा, मतलब ये वापस क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, मतलब ऐसे हम कोई भी एलिमेंट उठा ले, ओमेगा 4 आप उठा लो, ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर ओमेगा 4 उठा लो, यहाँ पर ओमेगा की पावर 4 उठा लो, ठीक है। इससे भी अगर आप ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा 6, ये 1 बन रहा है। ओमेगा 4 से आप जो है, ठीक है, ये एक ही एलिमेंट, हाँ ओमेगा, यहाँ मैं ठीक है, यहाँ ओमेगा 5 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ओमेगा 9, ठीक है। तो इस तरीके देखिए ये वापस 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी रूट उठा लो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है यहाँ पर। तो मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा ओमेगा अल्फा, ठीक है, यहाँ ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ आई की वैल्यू जो है आपका क्या होगा, उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा अल्फा अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपका जो है ये जो है, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस अल्फा नहीं, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिससे जो है वो बन जाए, ठीक है। तो ये देखिए आई आपका, मतलब कहने का मतलब यहाँ जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, आई आपकी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी हो गई, इनवर्स हो गई, अबिलियन प्रूव करना है। ओबिलियन के लिए वही मैंने बताया था, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए,
तो आप देखो जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, क्या है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये आपका विलयन तो है ही, ठीक है। तो अब आपको समझ में आई सारी चीजें, अब आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, ठीक है। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको देखिए जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इनको नोट डाउन करके क्वेश्चन इनको जरूर करिएगा, ठीक है। और जाने से पहले एक बार मैं जरूर कहूंगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा हर टॉपिक के वो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। देखिए कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ, ताकि ताकि देखिए, ताकि मैं मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता रहूँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, काफी अच्छा मैटर लग रहा है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करिए फ्रेंड में, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। ठीक है, कोई कोई फीस नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट कैसे चाहिए? सब्सक्राइब करके, ठीक है। आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। लाइक शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है सभी को। ओके, थैंक यू।